भारतीय जनता पार्टी वालों की बोलती बंद हो गई है। कहाँ बोलती बंद होगी? तो बिल्कुल, वो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। अरे चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक नौटंकी है, वो तो एक नौटंकी है कि नहीं लागेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। ये करना है उनको, तो सर छिपाना मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी वालों को। संसद भवन की ईंट से ईंट बजा के छोड़ देंगे। ये किसान है, ये मजदूर है, इसमें फौजी भी है, हर एक वर्ग का आदमी इसमें मिला हुआ है। एक और किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये सबका आंदोलन है। अमित शाह कि गैंडा है, गैंडा। कौन? अमित शाह, वो गृह मंत्री हैं देश के। अरे देश के कहाँ गृह मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने पूरी रणनीति बना ली है, आपको यहाँ से खाली कराया जाएगा बॉर्डर। अरे यहाँ पर देवा हमारी सरकार हमें खाली कराएगी? हाँ। अरे हम उसको खाली कर देंगे, उस सरकार को खाली कर देंगे। मान लिया जाए आपको कोरोना नहीं होता, दूसरे को तो हो सकता है, किसी को कोरोना नहीं है। कोरोना रहा होता जब से सुनाया होता था आधा इंडिया साफ। क्यों? अखिलेश यादव जिस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से जितनी बड़ी महामारी को ये बताए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और उनके बिके हुए कुत्ते भी बोलते हैं वही भाषा वो भी बोलते हैं कि कोरोना है, इतने मर गए, उतने मर गए। अरे नाम पता तो बताओ, किस गांव का, किस घर का, किसका बेटा, किसका बाप, किसका भाई, किसकी बहन कोरोना में मरी है। इतने मर गए, इतने पॉजिटिव पाए गए। अरे ये कब तक अफवाह चलाओगे भारतीय जनता पार्टी वालों? अब तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने, केजरीवाल ने लगा दिया लॉकडाउन। अरे केजरीवाल तो उसी की भाषा बोल रहा है ना। हाँ, केजरीवाल तो आया था सिंधु बॉर्डर पे, जब वहां से भगा दिया गया तब उनकी भाषा वो भी बोलने लगा। नहीं, कहाँ कोरोना है? अखिलेश यादव को जो हुआ कोरोना पॉजिटिव। अरे कोरोना अखिलेश वो कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं दिल्ली के गलियों में घूमता हूँ, अलीपुर में ज्यादा रहता हूँ। अलीपुर में इतनी गंदगी है, कम से कम 5 लाख बिहारी होंगे वहाँ, जो कि फुटपाथ पर रहते हैं। हम कहते हैं कि इतने गंदगी में हम लोगों को टट्टी पेशाब करना जाना पड़ता है कि आप नाक भी नहीं दे सकते। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि मानवता के आधार पे आप बॉर्डर खाली करें, देश में महामारी फैल रही है, घर जाएं अपने। तब मैं तो भी कह रहा हूँ कि मानवता को मानो, तो ये तीनों बिलों वापस कर दो, कानून पे गारंटी दो। आज जितने ये कुत्ते हैं उनको हटाओ, कार्यालयों को स्वच्छ बनाओ। तो महामारी का उनका क्या मतलब कानूनों का आपस में? महामारी कुछ नहीं, इनका ये पता है ना कि पहले जैसे राजतंत्र था ना, तो अडानी अंबानी का राजतंत्र लाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दिए। नहीं तो ये बताओ, जनता ने जिस आदमी को नकार दिया, मनोज सिन्हा को जनता ने वोट नहीं दिया और नकार दिया, उसको राज्यपाल बना दिया जम्मू कश्मीर का। है कि जम्मू कश्मीर की जमीनें लुटवा करके हम अडानी अंबानी को करा दूं, वहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ खुलवा दूं, वहाँ उनके बगीचे बनवा दूं। शाहीन बाग तो नहीं बन जाएगा ये आंदोलन? ये आंदोलन शाहीन बाग बन जाता ना तो भारतीय जनता पार्टी वाले भाग के गुजरात पकड़ते। नहीं तो जैसे नीरज मोदी भाग गया, मालिया भाग गया, वैसे ये भी भाग जाते भारतीय जनता पार्टी वाले, ये अमित शाह और मोदी भी। अरे शाहीन बाग नहीं है, ये तो किसानों की सहानुभूति इतनी है कि आज ये चुप शांति बैठ करके का 3 बिल वापस करो, यही कर रहे हैं। नहीं तो इनके में आक्रोश आ जाएगा जिस दिन ना, संसद भवन की ईंट से ईंट बजा के छोड़ देंगे। ये किसान है, ये मजदूर है, इसमें फौजी भी है, हर एक वर्ग का आदमी इसमें मिला हुआ है। एक और किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये सबका आंदोलन है। जो रोटी खाता है उसका है। भीड़ कम होने की क्या वजह है? भीड़ कम होने की भाई वजह ये है मेरे भाई कि गेहूं की कटाई चल रही है, चना, मटर और सरसों, इन सब फसलों की तैयारी। जब किसान की रोजी रोटी है, साल में 2 ही बार काटता है किसान, बाकी तो पानी देता है, खाद देता है, गड़बैच करता है, तो वो फसल को अपनी छोड़ कैसे देगा अपने बच्चों की साल भर की रोटी? उसको इकट्ठा करके देखो, फिर 15 दिन के बाद में यहाँ आदमी दिखेंगे। अभी कौन सा आदमी कमा रहे? 10% कम हो गए हैं, यही तो कम हुए हैं ना। तो 10% का कहा, एक ताली बजाए सबके सब इकट्ठा हो जाएंगे। 5 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, कुछ हासिल हो रहा है आपको? हासिल बहुत कुछ हो रहा है। इतना तक हासिल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वालों की बोलती बंद हो गई है। कहाँ बोलती बंद होगी? तो बिल्कुल, वो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। अरे चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक नौटंकी है, वो तो एक नौटंकी है कि नहीं लागेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। ये करना है
उनको तो सर छिपाना मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी वालों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे बीजेपी की बनेगी कैसे? वोट तो सबने दिया है ममता बनर्जी को, और सरकार भाजपा वालों की कैसे बन जाएगी? हाँ हाँ, ये कर सकेगी, अडानी अंबानी के पैसे से डीएम को खरीद करके बना सकते हैं। अच्छा, जैसे बिहार में बना लिए तेजस्वी यादव को हराने के लिए, डीएम एसपी को सबको खरीद करके, और बाद में सबने जब वो जश्न मनाने लगा तब तक कहा कि नहीं भाजपा जीत गई। यही तो हाल हुआ है। लेकिन अमित शाह जी कैसे कहते हैं कि 200 पार होंगी हमारी सीटें? अरे अमित शाह तो कुछ भी कहें, अमित शाह को जब गिनती होवे तब तो पता लगेगा कि अमित शाह हैं कि गैंडा है, गैंडा। कौन? अमित शाह। वो गृह मंत्री हैं देश के। अरे देश के कहाँ गृह मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं। देश का गृह मंत्री वैसा ही होता है। लेकिन है? पाजी ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर एक्शन लेगी सरकार, आपको जाना पड़ेगा, महामारी फैल रही है। महामारी कहीं नहीं फैल रही है मेरे भाई। मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने AIN से आ रहा हूँ। AIA से रोड के किनारे थोड़ा सा ही हट करके ठेका है, जहाँ बियर, अंग्रेजी और देसी। मैं कम से कम 500 आदमियों की लाइन लगी हुई थी। हाँ, और मैंने वहाँ भी बोला हूँ, मैं कहा भाई यहाँ पर कोरोना नहीं है, चारों तरफ तक कोरोना है। कार्यालय में चले जाओगा कि कोरोना है, कार्यालय बंद है, लेकिन वहाँ दारू के ठेके पे नहीं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर 2 तरह की दारू बिकती है। एक तो दिल्ली पुलिस बिकवाती है दारू। अच्छा जी। हाँ, एक दिल्ली पुलिस बिकवाती है जो जगह जगह गलियों गलियों में बिकता है, और एक दिल्ली सरकार का ठेका है। दारू बेचने सरकार को आय भी तो होती है ना। हाँ, दिल्ली सरकार को भी आय होती है, दिल्ली पुलिस को भी आय है। लेकिन सरकार कह रही है कि कोरोना है। कोरोना मेरे भाई कहीं नहीं है। और ना ये क्या कहते थे पहले कि कोरोना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब तो दवाई भी 2 महीना से चल रही है मेरे भाई, फिर ये कहाँ से बढ़ गया कोरोना? अरे ये तो इनका ये चलाया हुआ उग्रवाद है। कोरोना कहीं कुछ नहीं है। कोरोना होता तो देखे कि सिंधु बॉर्डर पे कितनी जनता थी, ओचंदी बॉर्डर पे कितनी थी, टिकरी बॉर्डर पे कितनी जनता थी, अरे सिंधु बॉर्डर पे कितनी जनता थी। यहाँ पर तो मास्क भी नहीं, और वो जो कि हाथ में पोतते हैं सैनिटाइज की क्या बोलते हैं, वहाँ यहाँ पर किसी को देखे हो? हैं? यहाँ पर किसी को लगाते देखे हो? बार बार हाथ किसी को धोते देखे हो? अगर फैल गया कोरोना तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोरोना कहीं नहीं है मेरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वालों की एक चाल है। हाँ, एक कोरोना उनकी एक चाल है। उनके जुबानों पे कोरोना है, उनके कार्यालयों में कोरोना है, रोड पे कहीं नहीं। दारू के ठेके पे जाके देखो, हाँ लाइनें लगी हुई हैं। एक दिल्ली पुलिस जो दारू बिकवाती है, वहाँ पर जाके देखो 3-4 बजे से गली गली में मोहल्ले